गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में, है ना। अगर कोई भी आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो उसमें आपको नंबर सिस्टम सबसे मेन टॉपिक है, जो कि मतलब कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो बेसिक है मैथ्स का, है ना। तो नंबर सिस्टम की बात करते हैं यहाँ पर। नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर जो है वो दो तरीके का नंबर है। कौन कौन सा है? एक नंबर है कौन सा? रियल नंबर है, और दूसरा नंबर जो है वो है आपका इमेजिनरी नंबर। मैंने ये बताया था रियल नंबर वैसा नंबर है जिसका स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। मीन्स कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर क्या हो? पॉजिटिव आ जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रियल नंबर बोलते हैं। वैसा कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर क्या है? निगेटिव आ जाए, उसको हमने क्या बोला? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम बस इमेजिन कर सकते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करता है ना। लेकिन रियल का मतलब क्या हुआ कि वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल बात करें यहाँ पर, तो 1, 2, 1/2, 1/3 ये सारे क्या हैं? सब के सब क्या है? रियल नंबर है। इनका स्क्वायर करेंगे ना हम, तो क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर आएगा। लेकिन यहाँ इमेजिनरी नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए √-1, √-2, है ना, √-3, ये सारे नंबर क्या हैं? ये सारे नंबर इमेजिनरी नंबर है ना। इनका स्क्वायर करेंगे, ये √-1 को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका एक दूसरा नाम है, क्या नाम है? आयोटा। क्या बोलते हैं इसको? आयोटा। या फिर इसको हम लोग आई से भी करते हैं डिनोट, आई से करते हैं। आई का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1, है ना। इसका अगर इस नंबर का स्क्वायर किया जाए तो क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो ये कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। समझ में आया ये चीज़? उसके बाद तो इसको हम छोड़ते हैं इमेजिनरी नंबर को यहाँ पर। नेक्स्ट रियल नंबर। रियल नंबर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, है ना। क्या क्या है? तो रियल नंबर इज, फर्स्ट वन इज रेशनल नंबर, एक है रेशनल नंबर, और दूसरा क्या है? इरेशनल। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? वैसा कोई भी नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को हम लोग अगर p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो क्या है नंबर? वो रेशनल नंबर है। जहाँ पे आपका कंडीशन है यहाँ पर कि p एंड q जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स क्या होता है आपको बताएंगे अभी, है ना। व्हाट इज इंटीजर ये मैं बताऊंगा आपको अभी। इरेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, है ना। जहाँ पे p एंड q आर क्या है? इंटीजर्स है, एंड q नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी q क्या है? नॉट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर और क्या हो गया आपका? इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें अगर, तो 1, 0, 2, 1/2, 1/3 ये सारे क्या हैं? रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर की बात करेंगे तो क्या होगा? √3, है ना, √5, √7 ये सारे क्या हैं? दीज ऑल आर व्हाट? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है ना। अब इंटीजर्स क्या होते हैं ये आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे अभी, ठीक है ना। अब देखिए ये रेशनल हो गया, और क्या हो गया यहाँ पर? एक इरेशनल हो गया। इस रेशनल को फर्दर हमने डिवाइड किया किसमें? फ्रैक्शन में, और दूसरा क्या है? इंटीजर में। या तो रेशनल नंबर फ्रैक्शन होगा, और नहीं तो क्या होगा? वो इंटीजर होगा। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि न्यूमरेटर अपॉन क्या होगा? डिनोमिनेटर। लाइक 1/2, है ना। 1/2 में 1 क्या है आपका? न्यूमरेटर है, और 2 क्या है? डिनोमिनेटर है। समझ में आ रही है बात? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? फ्रैक्शन। और ये इंटीजर्स में क्या आ जाएगा? होल नंबर, उसका नेगेटिव। होल नंबर जितने होते हैं वो, और उनका नेगेटिव वो कहाँ आ जाएंगे? इंटीजर्स में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया कि इसमें दो तरह के पार्ट हैं, और एक क्या है? नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब क्या हुआ? जो निगेटिव नहीं हो, है ना। तो एक नॉन निगेटिव इंटीजर हो गया, और दूसरा क्या हो गया? निगेटिव।
नॉन निगेटिव में क्या आएगा देखिएगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना। लेकिन निगेटिव में क्या आएगा आपको इंटीजर्स में, ये आएगा आपको -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, है ना। तो ये हो गया आपको इंटीजर्स। ये फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा, या तो 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा, है ना, होल नंबर होने वाला है ये चीज़। लेकिन फ्रैक्शन में क्या आएगा, फ्रैक्शन में देखिए आपको 1/2 आ सकता है, 3/4 आ सकता है ना। ये सारे के सारे क्या है आपको फ्रैक्शन है। तो फर्दर हमने फ्रैक्शन को भी 3 पार्ट में बताया था कि फ्रैक्शन भी क्या होता है, 3 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है फ्रैक्शन का 3 पार्ट। पहला पार्ट जो है वो क्या है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा जो है वो क्या है इम्प्रॉपर, और तीसरा जो है आपका वो है क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये बेसिक है आपका, ये जो आपको मैथ्स का बेसिक है ना, ये हम लोग क्लास 6 7 8 में ही पढ़ते थे, है ना। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है ना, तो ये सब चीज़ जानना जरूरी होगा, है ना, तब है ना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी हम लोग आगे समझने में, है ना। तो ये देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर और क्या है मिक्स फ्रैक्शन। एक एग्जांपल देते हैं, देखिएगा यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल देता हूं मैं आपको यहाँ पर 1/2, और इम्प्रॉपर का एग्जांपल देता हूं आपको मैं 3/4, और मिक्स्ड फ्रैक्शन का नाम देता हूं आपको यहाँ पर 1/3। ये देखिए ये 1/2 क्या है एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/4 भी क्या है आपको, सॉरी 3/4 नहीं 4/3, क्या लिखेंगे यहाँ पर 4/3। 4/3 क्या है इम्प्रॉपर है। दोनों में क्या डिफरेंस है देखिएगा यहाँ पर, ये ऊपर वाला और ये क्या नीचे वाला, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला क्या है बड़ा है। ये क्या हो गया आपको प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब ऊपर वाला छोटा हो जाए और नीचे वाला क्या हो जाए बड़ा हो जाए, मीन्स न्यूमरेटर आपका क्या हो छोटा हो किससे नीचे वाले डिनोमिनेटर से, तो वो क्या बोलते हैं उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन बात करें इम्प्रॉपर की, देखिए ऊपर में कितना है 4 है, नीचे में कितना है 3 है, तो अगर न्यूमरेटर क्या हो जाए ज़्यादा हो जाए किससे डिनोमिनेटर से, तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, तो किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। वो कैसे देखिएगा यहाँ पर, जैसे कि हमने क्या लिखा है यहाँ पर क्या लिखा है हमने यहाँ पर 1/3, है ना। तो ये क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो ये देखिए कैसे करते हैं इसको, यहाँ पर 3 × 1 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 1 कितना होगा 3 होगा। अब प्लस जो भी यहाँ पे है उसको प्लस करते हैं, 3 × 1 3 और +1 कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया 4/3। तो है कि नहीं ये इम्प्रॉपर, ये क्या है इम्प्रॉपर है ना। तो किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए सपोज कि अब 5/3 है ना, इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिख सकते हैं क्या 3 1 जो 3 एंड 2/5, सॉरी 2/3 नॉट 5, 3 × 1 3 और +2 कितना 5/3। तो ये क्या था इम्प्रॉपर था, और ये क्या हो गया आपको मिक्स फ्रैक्शन हो गया। समझ में आया ना ये बात, क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन की बात हो गई। इंटीजर्स में क्या देखा हमने, एक होता है नॉन नेगेटिव और एक क्या होता है नेगेटिव। नॉन नेगेटिव क्या 0 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू इन्फानाइट। नेगेटिव क्या है -1 -2 -3 -4, है ना, -5 अप टू कहाँ तक जाएगा ये -इन्फानाइट तक जाएगा। समझ में आई ये बात, ठीक है। तो अब इसको लिख लीजिए एक बार, लिख लिया आप लोग ना। अब देखिएगा नंबर सिस्टम, तो सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक नंबर है, सपोज कीजिए कि 525, ये एक नंबर दिया हुआ है।
इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं 525 पढ़ते हैं ना। तो ये जो सबसे राइट साइड में है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनिट प्लेस। क्या बोलते हैं इसको यूनिट प्लेस बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो इसके बाद वाला है जस्ट, इसको हमने क्या बोला टेंस प्लेस। क्या बोला टेंस प्लेस। और ये जो इसके बाद होगा इसको हमने क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा 100 प्लेस। तभी तो बोलते हैं इसको क्या 525 है कि नहीं। तो यहां पे पूछे कि व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 2। तो फेस वैल्यू होता है और एक होता है क्या प्लेस वैल्यू। तो 2 का फेस वैल्यू की बात हो रही है, तो 2 का फेस वैल्यू क्या होगा 2 ही होगा यहां पर, है ना। लेकिन प्लेस की बात करेंगे ना यहां पर, तो प्लेस कौन से प्लेस पे है 2 आपका टेंस प्लेस पे है ना। तो टेंस प्लेस पे है तो क्या करेंगे इसको 2 × 10 एंड दैट इज कितना 20। समझ में आया बात। अच्छा अगर ये 525 है ना तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 5 × 100 प्लस 2 × 10 प्लस 5 × 1, इस तरीके से, है ना। ये क्या आएगा 525। समझ में आया। तो प्लेस वैल्यू है और एक क्या है आपका फेस वैल्यू है। एक और एग्जांपल लेते हैं 4 7 3 2 1। ये बताइए ये क्या है यूनिट्स है, ये क्या है टेंस है, ये क्या है 100, ये क्या है 1000, ये क्या है 10,000, है ना। तो अगर पूछे आपसे कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 3 कौन से प्लेस पे है तो 100 प्लेस पे है। तो क्या करेंगे इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा ये 300। वैसे ही बात करेंगे 4 का प्लेस वैल्यू क्या है तो 4 × क्या हो जाएगा यहाँ पर 10,000, है ना। क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज व्हाट 4 × 10,000 एंड दैट इज कितना 40,000 आ जाएगा आपको। ये चीज समझ में आया ये बात, प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है, क्लियर है ना ये चीज, ठीक है। अब देखिएगा जैसे कि मैंने बताया था क्या अभी कि इंटीजर्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं क्या निगेटिव और एक क्या होते हैं नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब क्या पॉजिटिव, है ना। अब देखिए एक हमारे पास है ये नंबर लाइन। ये नंबर लाइन पे क्या है किसी भी रियल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी मैंने बताया कि रियल नंबर क्या होता है, तो ऐसा कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर क्या है पॉजिटिव आए क्या बोलते हैं उसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये रियल नंबर लाइन है, किसी भी रियल नंबर को यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहीं भी 0 मान लेते हैं यहाँ पर, 0 के राइट साइड में क्या होता है पॉजिटिव, क्या होता है इधर यहाँ से क्या है पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में क्या है इधर नेगेटिव, ठीक है ना। अब लाइक सो ऑन 1 2 3 4 एंड 5, और ये कहाँ तक जाएगा प्लस इन्फिनाइट तक, और ये कहाँ तक जाएगा माइनस इन्फिनाइट तक, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो किसी ये इसको क्या बोलते हैं नंबर लाइन। किसी भी रियल नंबर को इस पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछें इस बताइए आप कि -1.5 कहाँ आएगा, -1.5 कहाँ पे आएगा, तो -1.5 ये किसके बीच में आएगा बताइए। हाँ सबसे पहले ये बताओ यहां पर कि -1 बड़ा है कि -1.5 बड़ा है, कौन बड़ा है, विच वन इज ग्रेटर, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। हाँ नहीं, बड़ा कौन है, ये बड़ा है। कौन बड़ा है -1 बड़ा है, ठीक है ना। -2 क्या है छोटा है, इससे छोटा कौन है -2 है। -1 से छोटा कौन है -2 है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे निगेटिव में है ना। अब निगेटिव में 1 हो और मैं निगेटिव में 10 हूं तो कौन बड़ा हो गया, आप निगेटिव में 1 है ना तो आप बड़े हुए, मैं तो निगेटिव में 10 हूं मैं छोटा हो गया आपसे, है कि नहीं, ये चीज है। समझ में आ रही बात ना। तो ये बड़ा कौन है -1 बड़ा है, -1.5 क्या है छोटा है। अब देखिएगा यहाँ पर -1 से छोटा कौन है -2, -2 से छोटा कौन है -3,
-3 से कौन छोटा है? -4 एंड ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो अब बताइए -1.5 कहाँ लाई करेगा? यहाँ पर, ये जो पॉइंट है आपका और ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीचों बीच कौन होगा? 0.5 -1.5, यहाँ पे क्या होगा? -1.5। वैसे ही पूछे कि भाई ये 3.5 कहाँ है? 3.5 किधर है? तो 3.5 क्या है? पॉजिटिव है ना, तो ये कहाँ होगा? 0 के राइट साइड में होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। अब ये 3.5, तो ये वाला पॉइंट। समझ में आया ना बात? तो इस तरीके से हम लोग किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आई ये बात? क्लियर है कि नहीं? बोलिए। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा, तो यहां से देखिएगा, यहां 0 के इस साइड क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर है। अच्छा, ये 3.5 इंटीजर है क्या? नहीं है। ये 3.5 क्या है? इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि 3.5 का मतलब क्या होता है? 35 डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? एक डिजिट है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? अपॉन 10। तो अब ये क्या हो गया आपको? फ्रैक्शन है कि नहीं है? तो ये इंटीजर नहीं है, ये क्या है? फ्रैक्शन है। 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे क्या है? इंटीजर्स हैं। 0 क्या है? इंटीजर है। और जो भी -1 -2 -3 -4 -5 ये सारे क्या है? इंटीजर है ना। तो इंटीजर एक्चुअली बोलते किसको है? तो इंटीजर इज व्हाट? इंटीजर क्या है? तो ऑल होल नंबर्स, सारे के सारे क्या? होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। अब पूछेंगे कि सर नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड व्हाट? नेचुरल नंबर, है ना। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग? 1 से। तो 1 2 3 4 ये क्या हो गए आपको? नेचुरल नंबर हो गए। लेकिन होल नंबर की बात करें तो होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर ऑल नेचुरल नंबर अलोंग विथ 0, सारे नेचुरल नंबर और 0 के साथ, है ना। तो क्या बोलते हैं उसको? हम लोग होल नंबर बोलते हैं। मीन्स होल नंबर क्या हो गया आपको? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एंड नेचुरल नंबर क्या हो गया? 1 2 3 4 है ना, एंड सो ऑन। तो यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, 1 जो है वो नेचुरल भी है और क्या है? वो होल नंबर भी है। 1 क्या है? होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। 0 क्या है? होल नंबर तो है लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। ये क्या है? ये आपको W मतलब क्या? होल नंबर, और N का मतलब क्या हो गया? नेचुरल नंबर। ठीक है ना, समझ में आया ना। और फ्रैक्शन तो आपको मालूम ही है, जो फ्रैक्शन में हो। ठीक है ना, क्लियर है ये बात? ओके। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू समझ में आया ना? ठीक है। 10,000 के बाद क्या आएगा? 10,000 के बाद क्या आएगा? लाख आएगा। फिर क्या आएगा? 10 लाख आएगा। फिर क्या आएगा? करोड़ आएगा। फिर क्या आएगा? 10 करोड़। ऐसे बढ़ते जाता है ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर मिल जाए हमको, तो उसका हम लोग फेस वैल्यू हम लोग बता सकते हैं और उसका हम लोग प्लेस वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज? इसको लिखिए एक बार। हो गया? लिख लीजिए ना। अब देखिएगा, जैसे कि हमने पढ़ा अभी क्या, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है ना, और इंटीजर्स क्या होता है, हमने ये देखा। अब वही है हमारे पास कि इवन नंबर क्या होता है और क्या है, ऑड नंबर क्या होता है। ठीक है, तो इवन नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं कि जो 2 से डिवाइड हो जाए, और ऑड नंबर उसको बोलते हैं कि जो 2 से डिवाइड नहीं हो, वो क्या हो गया, ऑड हो गया। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, अगर स्टार्ट करते हैं काउंटिंग 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर इवन कौन कौन है, इवन 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और क्या है, 10 है। और कौन कौन सा है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और क्या है, 9 है। तो ये 1 से 10 तक में हमने डिवाइड कर दिया कि इवन कौन है और ऑड कौन है। ठीक है,
तो इवन नंबर का मतलब क्या, जो 2 से डिवाइड हो जाए, और ऑड का मतलब क्या, जो 2 से डिवाइड नहीं हो। अच्छा, कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हो वो तो यहाँ से ये 0 से लेके 9 तक ही बना होगा ना। कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर ले लीजिए यहाँ पर, 0 से लेकर कहाँ तक, 9 तक, इस डिजिट से मिलके ही बना होगा। कोई भी नंबर बताइए, तो ये आपको जो भी आपको 10 डिजिट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनसे ही मिलके बना होगा नंबर, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं क्या, 629, 6 है, 2 है और क्या है, 9 है। इन डिजिट का ही यूज करेंगे हम लोग। अब ये ऑड है कि इवन है, तो इसके लास्ट में देखिए क्या है, लास्ट में क्या है, 9 है ना, तो ये क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। तो कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे क्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या फिर 0 हो, तो क्या बोलते हैं उसको, इवन नंबर। कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ऑड नंबर बोलते हैं। समझ में आया ना। कितना भी बड़ा नंबर ले लो, मान लो 5 4 3 2 1 0, अब ये क्या है, कुछ भी नंबर, लास्ट में कितना है यहाँ पर, 0 है ना, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। समझ में आया ना ये बात। तो ये इवन और ऑड का केस है, ठीक है ना। ओके, अब इवन और जब पढ़ लिए हम लोग, तो इसके बाद है क्या, प्राइम नंबर। क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो प्राइम नंबर इज व्हाट, वैसा नंबर जो कि 1 से डिवाइड हो सकता है और नहीं तो खुद से डिवाइड होगा, है ना। 1 से डिवाइड होगा, नहीं तो वो खुद से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13, है ना, फिर 17, फिर 19, है ना। ये सारे के सारे क्या है, देखो, या तो सब जितने भी नंबर यहाँ लिख रहा हूं मैं, वो सब या तो 1 से डिवाइड हो जाएंगे और नहीं तो खुद से। 2 क्या होगा, 2 या तो 1 से डिवाइड होगा नहीं तो 2 से। कोई और दूसरा नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर सके, है कि नहीं। 11 देखिए, 11 या तो 1 से डिवाइड होने वाला है, नहीं तो क्या होगा, 11 से होगा। तो ये क्या है, प्राइम नंबर। बीच में एक 9 आता है, 9, 7 के बाद क्या आता है, 8 9। तो 9 ऑड नंबर तो है लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि 9 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर हैं, 1 भी है और 3 भी है और 9 भी है ना। तो क्या बोलते हैं कि इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर है। क्या है, 2 से ज्यादा फैक्टर है ना। मींस 1 भी है और 9 भी है और इन दोनों के अलावा एक 3 भी है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। समझ में आया ये बात। तो प्राइम नंबर इज व्हाट, इट इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो जाए, बाकी किसी से नहीं हो, तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, प्राइम नंबर बोलते हैं। समझ में आया ना। अब यहां पे आता है को प्राइम। क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम क्या बोलते हैं, वैसे दो नंबर जिनका HCF क्या हो, 1 हो। क्या हो, HCF 1 हो। दो नंबर देखिए 2 3 4 5, HCF का मतलब क्या होता है, HCF इज 1। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है, वैसा नंबर जो उस नंबर को डिवाइड कर सकता है। अगर आपसे बात करें कि फैक्टर ऑफ 6 बताइए, फैक्टर ऑफ 6, तो 6 का फैक्टर क्या क्या होगा, 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 कर सकता है डिवाइड, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा और किससे होगा, 6 से हो जाएगा। तो ये 1 2 3 6 क्या है, ये फैक्टर्स ऑफ 6 है। क्या बोलेंगे इसको, फैक्टर्स ऑफ 6। समझ में आया। वैसे ही बात करें आपसे फैक्टर्स ऑफ 7, तो 7 किससे किससे होगा डिवाइड, 1 से होगा, नहीं तो किससे होगा, 7 होगा। अब बताओ मैं तुमसे पूछूं यहां पर कि HCF ऑफ 6 एंड 7 क्या होगा, 1 होगा। कैसे, तो HCF का मतलब क्या है यहां पर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा, है ना। कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में हो। क्या हो, दोनों में हो। और फैक्टर का क्या मतलब, दोनों का फैक्टर हो।
अब पूछे कि HCF ऑफ 6 एंड 7, तो वैसा फैक्टर बताना है जो 6 का भी हो और 7 का भी हो, लेकिन क्या हो, सबसे बड़ा फैक्टर हो। तो ये बताओ, फैक्टर ऑफ 6 तो हमने लिखा है, फैक्टर ऑफ 7 भी लिख रखा है यहाँ पर। बताओ दोनों में सबसे कॉमन कौन है? 1 ही कॉमन है ना, 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है, सबसे हाईएस्ट तो यही फैक्टर है। तो HCF क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 हो जाएगा। समझ में आया ना? HCF क्या हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा। फैक्टर का मतलब क्या कि वैसे नंबर जो उस नंबर को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना, उसको फैक्टर बोलते हैं। समझ में आया? अब देखिएगा यहाँ पर ये 2 और 3 का जो HCF है ना यहाँ पर, वो कितना है? 1 है। 2 और 3 को डिवाइड करने वाला कॉमन फैक्टर सबसे हाईएस्ट कौन होगा? 1 होगा। वैसे ही 4 और 5 को डिवाइड करने वाला सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर क्या है? 1। HCF भी क्या है यहाँ पर? 1 है। तो हम बोलते हैं कि दो नंबर को हम को प्राइम बोलेंगे कब? जब उन दोनों का HCF क्या हो? 1 हो। ठीक है ना? आपसे पूछे कि ये बताइए HCF ऑफ 4 एंड 6, 4 और 6 का HCF क्या होगा? तो आपको मालूम है कि 4 का फैक्टर कौन कौन है? 4 का फैक्टर कौन कौन है बताइए? 1 है, पहले तो 1 है, 1 डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है और 4 कर सकता है। 6 का कौन है? 1 है, 2 है और 3 है और क्या है? 6 है। अब बताओ जो दोनों में कॉमन फैक्टर हो, हाईएस्ट हो, कौन है? 2 है ना? 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। तो ये HCF ऑफ 4 एंड 6 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 हो जाएगा। समझ में आया ये बात? तो ये HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन हो, तरीका है उसका निकालने का। एक चैप्टर ही है हमारा, हम लोग यहाँ पढ़ना है HCF एंड LCM, तो वो चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बेसिक मीनिंग क्या होता है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का क्या होता है मतलब? LCM का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल किसको बोलते हैं? गुणनखंड है ना। मल्टीपल क्या होता है? जैसे कि 2 का मल्टीपल क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 हो गया। ये सब क्या है? मल्टीपल्स है। क्या है ये सब? मल्टीपल्स है। किसके? 2 के। तो अगर LCM पूछा जाए कि LCM बताइए 4 एंड 6 का, LCM ऑफ 4 एंड 6, तो आपको मालूम है 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल क्या होता है? 4, 8, 12 होता है ना, एंड 16। अच्छा 6 का क्या होता है? 6, 12, 18, 24 ऐसे होता है, एंड सो ऑन। अब बताओ हमें क्या चाहिए? लोएस्ट चाहिए, सबसे छोटा, कॉमन, दोनों में कॉमन हो, और क्या होगा? मल्टीपल। तो यहाँ बताइए LCM ऑफ 4 एंड 6 क्या होगा? दोनों में कॉमन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए आपको? दोनों का मल्टीपल। तो देखो यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ 4, 8 नहीं है, 12 यहाँ भी है और 12 यहाँ भी है। तो ये इन दोनों का LCM कितना हो गया? 12। क्या हो गया यहाँ पर? LCM 12 हो गया। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आया ना ये चीज? इसको लिखा जाए। अच्छा, जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं, प्राइम का मतलब क्या? कि जो नंबर 1 से डिविजिबल हो और फिर खुद से डिविजिबल हो, तो क्या बोलते हैं उसको? प्राइम। और जैसे कि एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसका अगला प्राइम क्या होगा? 23 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? 29 होगा, एंड सो ऑन, है ना। मीन्स जो केवल 1 से डिवाइड हो सकता है और खुद से होगा, उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अब बाकी जो बच गए नंबर, उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या हो गया आपको? 4 हो गया, है ना, और क्या हो गया? 6 हो गया, और क्या हो गया आपको? 8 हो गया, 10, 9 हो गया, 10 हो गया, एंड सो ऑन। तो ये सारे क्या है? कंपोजिट नंबर्स हैं, है ना। क्लियर है ये चीज? देखो यहाँ पर 2 सबसे छोटा लिस्ट प्राइम नंबर है। क्या है? सबसे लिस्ट प्राइम नंबर। अब बोलोगे सर 1 कहाँ गया? 1 तो यहाँ भी नहीं है और 1 तो यहाँ भी नहीं है, तो 1 क्या है? तो 1 क्या है? ये ना ही प्राइम है, प्राइम भी नहीं है, और क्या है ये? कंपोजिट भी नहीं है।
समझ में आया ये बात? ना ही तो प्राइम है ना ही तो ये कंपोजिट है। समझ में आया ये चीज? लिखिए इसको। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हमारे लिए यहाँ पर यूजफुल होंगे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। पहला जो है आपका वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दूसरा जो है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद है तीसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये सारे फॉर्मूले हैं। अगर आपसे पूछे यहाँ पर कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर को लिखना है हमको किस फॉर्मेट में? ए माइनस बी के फॉर्मेट में। देखिए यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में यहाँ प्लस 2ab है और यहाँ पे क्या है? माइनस 2ab है। ध्यान दीजिएगा, प्लस 2ab और यहाँ पे क्या है? माइनस 2। बस यही डिफरेंस है। तो मैंने क्या कहा कि इस ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हमको लिखना है किसके टर्म में? ए माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख दिया, है ना। अब इसमें क्या आता होगा? माइनस 2ab ना। तो माइनस 2 को हमको क्या बनाना है? माइनस 2 को बनाना है प्लस 2। क्या करेंगे यहाँ पर? प्लस, बताइए। माइनस 2 को प्लस 2 बनाना है तो क्या प्लस करेंगे यहाँ पर? 4। प्लस 4 माइनस 2 कितना होता है? प्लस 2 होता है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, माइनस क्या करेंगे यहाँ पर? 4a प्लस 4ab। अब कहोगे सर ये कैसे आ गया? अब देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस 2ab है कि नहीं? तो इसका जो माइनस 2ab होगा और ये जो प्लस 4ab है, दोनों मिलके क्या बन जाएगा? प्लस 2ab, जो कि यहाँ पर आपका था। मतलब हमने किया क्या एक्चुअली यहाँ पर? ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हमने क्या किया? ए माइनस बी के होल स्क्वायर में पुट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहा है क्या कि ए माइनस बी की कुछ वैल्यू दी हो और क्या दी हो? ए बी की वैल्यू दी हुई हो। दो वैल्यू दिया हुआ है, सपोज कि ए माइनस बी दिया हुआ है और ए बी दिया हुआ है। दोनों का डिफरेंस, दो नंबर्स का डिफरेंस दिया है और दो नंबर का क्या दिया है? यहाँ पर प्रोडक्ट दिया है। तो आपसे पूछे दोनों का सम निकाल दीजिए। दोनों का क्या निकाल दीजिए? सम निकाल दीजिए। मतलब क्या निकालना होगा हमको? ए प्लस बी। तो उसमें हम लोग ये फॉर्मूले का यूज करेंगे कि ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस क्या? 4ab। समझ में आया ना ये चीज? इसका यूज करेंगे। या फिर जस्ट इसका उल्टा करें अगर हम कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो क्या होगा? तो इट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4ab। अब ये माइनस 4ab यहाँ का और यहाँ का प्लस 2ab। तो प्लस 2 और माइनस 4 कितना होता है? माइनस 2 होता है कि नहीं? तो माइनस 2ab आ जाएगा कि नहीं यहाँ पर, जो कि इसके केस में है यहाँ पर, है ना। तो ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं? बोलिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे इसके बाद है कि a प्लस बी का होल क्यूब। क्या? होल क्यूब क्या होता है? देखिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये होल क्यूब जो होगा a क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस क्या होता है? b क्यूब, है ना। या फिर इसको आप ये लिख सकते हो यहाँ पर a क्यूब और ये 3ab इंटू ए क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर बी प्लस ab इंटू बी क्या हो जाएगा? 3ab स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर? b क्यूब हो जाएगा। समझ में आई ये बात? बोलिए। नेक्स्ट है आपका a माइनस बी का होल क्यूब। ये क्या होगा? a क्यूब होगा
माइनस बी क्यूब होगा -3ab इंटू ए माइनस बी, या फिर इसको हम ये लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद एक और है ए क्यू प्लस बी क्यू का फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो इट इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद में है आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जितने भी हैं ये क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, इनका यूज़ हम लोग क्वेश्चन बनाने में करेंगे। बहुत बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो तो भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं दो फार्मूला और लिखता हूँ, यहाँ पर दो फार्मूला और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ये 10 नंबर क्या है फार्मूला कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये जो होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। दूसरा चीज़ है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका जो फॉर्मूला होता है दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है, ठीक है ना। अगर देखिएगा ये मतलब ये चार टर्म है, यहाँ हमको दिस इंटू दिस कर दिया, अगर यहाँ पर क्या हो जाए a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए जीरो हो जाए, ध्यान दीजिएगा इधर। अगर ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाए जीरो हो जाए, तो जीरो से किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करो रिजल्ट क्या आएगा जीरो ही आएगा, है ना। तो अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर कितना है a प्लस बी प्लस सी इंटू में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर ये वाला चीज़ जीरो हो जाता है मतलब a प्लस बी प्लस सी जीरो, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर ये जीरो है तो इसका मतलब क्या है ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर कितना हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 3abc। समझ में आया ये चीज़, मतलब अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो दिया है तो ये कब होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर होगा 3abc के बराबर होगा। क्लियर है ना चीज़। अब एक इसी बेस पे देखिएगा ये जितने भी फॉर्मूले हैं ना 11 इस पे क्वेश्चन आता है ना, मैथ्स में क्वेश्चन पूछता है इसे देखिएगा, लेकिन ये माइंड में रहेगा आपके तो ही आप वहाँ पर यूटिलाइज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहले IBPS में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन है इवैल्यूएट 829 प्लस 152 डिवाइड बाय 829 इंटू 829 माइनस 829 इंटू 152 प्लस 152 इंटू 152। कितना बड़ा मल्टीप्लिकेशन है ये देख लीजिएगा 829 829 829 152 152 152 बीच में क्या है यहाँ पर प्लस का साइन है, बीच में क्या है यहाँ पर प्लस का साइन है। नीचे देखिए क्या है 829 इंटू 829 माइनस 829 इंटू 152 और 152 इंटू 152। अब देखिएगा इसको हम कैसे करेंगे, हम यहाँ मान लेते हैं कि a की वैल्यू कितनी है 829 और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 152। अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा आपको यहाँ से, ये कितनी बार है a इंटू ए, 3 बार a को मल्टीप्लाई किया गया है ना, ये क्या हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा a क्यूब। ये प्लस में क्या है
3 बार b को मल्टीप्लाई किया गया है तो क्या होगा यहाँ पर b क्यूब। नीचे में देखिएगा ये 2 बार मल्टीप्लाई किए हैं a को तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर। ये a है और ये क्या है b है तो माइनस क्या है ab और ये क्या है प्लस में क्या है आपको b स्क्वायर। इसका वैल्यू निकालना है हमको तो इसका वैल्यू क्या होगा बताइए। इसका वैल्यू जो होगा वो होता है a प्लस b। कैसे तो आपको मालूम है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी लिखवाया था है ना कि ए क्यू प्लस बी क्यू कितना होता है a प्लस बी इंटू में क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या है बी स्क्वायर। अब देखिएगा अगर ये पूरा का पूरा चीज मल्टीप्लाई में है ये अगर यहाँ पे आ जाए डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या बी स्क्वायर तो ये पूरे के बराबर कितना हो जाएगा a प्लस बी होगा कि नहीं होगा। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर ये a को हमने क्या मान लिया 829, b क्या मान लिया 152। इस फॉर्मूले पे फिट हो रहा है कि नहीं। a क्यूब है प्लस में क्या है b क्यूब है नीचे में क्या है a स्क्वायर माइनस में क्या है a इंटू बी है और प्लस में क्या है b स्क्वायर है कि नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा बताइए इसका बदले आंसर 829 प्लस कितना 152 9 और 2 कितना 11 2 और 5 7 और एक 8 प्लस 1 कितना 9। इतना हमारा आंसर आ गया। समझ में आया। तो बिना कैलकुलेट किए हुए हम लोग यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं लेकिन मालूम ये रहेगा तब ना। ठीक है हो गया। अब कुछ फॉर्मूलाज है यहाँ पे देखिएगा कि अगर ऐसा हो नेचुरल नंबर क्या होता है मालूम है हम लोगों को। काउंटिंग कहाँ से होती है स्टार्ट 1 से होती है स्टार्ट। ठीक है ना। तो अगर हमारे पास दिया रहे कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर तो ये क्या होगा ये सम निकालना है किसका फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का। एन क्या है हमको नहीं मालूम है। तो फॉर एग्जांपल अगर दिया हुआ है ऐसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और ये कहाँ तक जाएगा अप टू एन टर्म कितना जाएगा अप टू एन तक जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना ये सबका सम जो होता है वो क्या होगा n × n+1 और डिवाइड बाई क्या हो जाता है आपको 2 हो जाता है। समझ में आया ना। तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर कितना हो जाएगा n × n+1/2। एग्जाम्पल देखें यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर पूछें 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब देखिएगा यहाँ पर इसमें कितना नेचुरल नंबर है 5 है ना। पहला 5 क्या है ये नेचुरल नंबर है तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे 5 ही है ना 1 2 3 4 5 इट इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर मतलब n का वैल्यू कितना है यहाँ पर 5 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 × 1 और डिवाइड बाई क्या करेंगे 2 करेंगे। कितना आएगा ये 5 + 1 कितना होता है 6 × 5 कितना होता है 30 और 30/2 कितना होता है 15।
समझ में आया चीज। अब तुम अगर जोड़ोगे भी ना, 5 और 4 कितना, 9, 9 प्लस 3 कितना, 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। तो एक एक कर, यहाँ तो 5 था तो आपने जोड़ लिया, लेकिन अगर 1000 आ जाए तो क्या करोगे, फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर, तो वहां पे हम इसको इस फॉर्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। समझ में आया ना ये चीज, बोलिए क्लियर है कि नहीं। ओके, वैसे ही अगर आए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहां पर देखिए स्क्वायर की बात कर रहे हैं, मतलब स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, मतलब क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, और ये कहां तक जाएगा, अप टू कहां तक जाएगा, एन स्क्वायर तक जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई क्या, 6, है ना। ये क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई क्या, 6। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मालूम करें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर फर्स्ट कितना नेचुरल नंबर है, 4, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया ना। तो n का वैल्यू 4 रखेंगे यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 प्लस 1, 2n का मतलब क्या हो गया, 8 n प्लस 1 डिवाइड बाई कितना हो गया, 6, कितना आएगा ये, 4 प्लस 1 कितना, 5, 8 प्लस 1 कितना, 9। अब देखिए यहाँ 6 है, ये क्या होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा कितना, 9, 2 इंटू 5 कितना, 10, 3 कितना, 30। अब देखिएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। अब जोड़ लीजिए ना इसको, यहाँ पर 16 प्लस 9 कितना, 25, और प्लस 4 29, और एक कितना, 30। तो बिना जोड़े हुए भी हम लोग आंसर यहाँ पर बता दिए। ये 4 टर्म था तो ठीक था, जोड़ सकते थे यहाँ पर, लेकिन अगर 100 टर्म आ जाए, 200 टर्म आ जाए, तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर्स की बात हुई, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, है ना। तीसरा है हमारे पास यहाँ पर, तीसरा ये है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। क्यूब का मतलब क्या हो गया, 1 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 3 प्लस 4 का पावर 3 एंड सो ऑन, और ये कहां तक जाएगा, अप टू एन क्यूब तक जाएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा ना, इसका वैल्यू क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का कितना, होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, बाई होल स्क्वायर, ठीक है। डन ना। अब नेक्स्ट है, देखिएगा यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है भी है कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं मालूम है आपको, 1 3 5 7, है ना।
लाइक इस तरीके से 1 3 5 7 प्लस 9 और 11 13 15 और ये कहाँ तक जाएगा, अप टू n टर्म्स, है ना, अप टू n टर्म्स। ये कितना हो जाएगा, बराबर n स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, n स्क्वायर। मतलब पहला n ऑड नंबर्स का सम कितना हो जाता है, तो वो पहला कितना है उसी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, मतलब n स्क्वायर के बराबर। फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये क्या है, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स है कि नहीं, 1 2 3 4 5, ये क्या है, पहला 5 ऑड नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, n का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 25। अब जोड़ लीजिए आप, 9 प्लस 7 कितना होगा 16, 16 प्लस 5 कितना होगा 21, 21 प्लस 3 कितना होगा 24 और प्लस 1 कितना होगा 25। आया कि नहीं सीधे एक बार में आंसर। ऐसे ही अगर पहला 10 ऑड नंबर रहे तो उसका सम कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर, मतलब 100, ठीक है ना। अच्छा, वैसे ही अगर हो आपको सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, क्या हो, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, तो ये इवन नंबर क्या होते हैं 2 4 6, है ना, यही होते हैं ना। तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, ऐसे कहाँ तक जाएगा, अप टू n तक, n नंबर्स तक। तो ये क्या हो जाएगा n इंटू क्या, n प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12, यहाँ देखो ये 1 2 3 4 5 6, ये पहला 6 इवन नंबर है, तो हम n का वैल्यू कितना है 6, तो 6 इंटू 6 प्लस 1 कितना होगा, 6 इंटू 7 कितना होगा 42। इसको सम कर लो, सम कितना आएगा 42 आएगा। 12 प्लस 10 कितना 22, 22 प्लस 8 कितना 30, 30 प्लस 6 कितना 36, प्लस 4 40, अब प्लस 2 कितना 42। तो एक लाइन में आंसर आया कि नहीं हमारा, तो ये याद रहेगा तो बन जाएगा आपका। समझ में आया ये चीज़, इसको लिखा जाए। अब देखिएगा एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और ये हम लोग इस ट्रिक पे ही करेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 24 और ये कहाँ तक, अप टू 40 तक, कहाँ तक, अप टू 40 तक, इसका वैल्यू बताना है हमको, ठीक है ना। क्या 21 22 23 24 25 कहाँ तक, अप टू 40 तक। तो आप बताइए एक एक करके ऐड करेंगे, टाइम लगेगा नहीं लगेगा। अगर एक एक करके किया जाए इसको तो क्या लगने वाला है, टाइम लगने वाला है बहुत। तो हम क्या करेंगे कि ये 21 से ये जो नंबर दिया हुआ है ये कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, 21 से कहाँ तक दिया हुआ है 40 तक, यही दिया हुआ है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमको ये मालूम है कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर कितना होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। मतलब पहला 40 का आपको चाहिए तो क्या करोगे, 40 इंटू 41/2, ऐसे करते हैं ना हम लोग। अगर फर्स्ट 40 का चाहिए हमको, मतलब 1 से लेकर के कहाँ तक 40 तक जो भी नेचुरल नंबर है उनका सम कितना होगा, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 40 ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, n 40 इंटू कितना 40 प्लस 1 कितना 2, ये निकल जाएगा 1 से लेकर के 40 तक का पूरा आपका सम, है ना। तो अब देखिए हमें तो पूछ रहा है कहाँ से, 21 से पूछ रहा है ना, कि 21 से 40 तक का क्या होगा सम।
लगातार 21, 22, 23 अप टू कहाँ तक 40। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो आपका 21 प्लस 22 प्लस 23 और ये कहाँ तक है, अप टू 40 तक है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि 1 प्लस 2 प्लस कहाँ तक, अप टू 40। हमने क्या किया, 1 से 40 तक ऐड कर दिया, पूरा जितना भी नंबर आया 1 से 40 तक के बीच में सबको ऐड कर दिया। अब माइनस क्या कर दिया, हमको कहाँ से चाहिए था, 21 से ना, तो माइनस कर दिया कहाँ से, 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक, अप टू 20 तक। मतलब 1 से 40 तक जोड़ा हमने और माइनस क्या कर लिया 1 से 20 तक वाले को। तो क्या निकल जाएगा हमको, 21 से 40 तक का निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ये बात। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, देखिए 1 2 3 4 है ना, प्लस में है, यहाँ पर प्लस में है। ये बीच में कहीं क्या आया होगा, 20 आया होगा कि नहीं आया होगा, बीच में कहीं ना कहीं 20 आएगा। अच्छा, बीच में कहीं ना कहीं क्या आएगा, इसके बाद 21 आएगा और लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पर 40 तक आएगा कि नहीं आएगा। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, 21 से, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू बताओ। तो हमने क्या करना है, हमें क्या करना ये है कि 1 से 40 तक पूरा सम निकाल लेना है और क्या माइनस कर देना है, 1 से 20 तक वाले को हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा 21 से 40 तक निकल जाएगा आंसर। तो वही काम सेम किया हमने कि 21 से 22 23 है ना, 40 तक को क्या किया हमने, 1 से 40 तक ऐड किया और फिर माइनस क्या कर दिया 1 से 20 तक। अब आपको मालूम है फॉर्मूला कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। अब बताओ ये क्या है, फर्स्ट 40 है कि नहीं, तो फर्स्ट 40 है तो क्या हो जाएगा ये 40 इंटू 41/2। ये पूरे का सम कितना हो जाएगा, n का वैल्यू कितनी है 40 ना, तो 40 और 41 मतलब n और n प्लस 1 और डिवाइड में क्या 2, ये कर दिया हमने। माइनस ये 1 से कहाँ तक है 20 तक है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, n का वैल्यू कितना है 20 और इंटू कितना होगा 21 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, है ना। बोलिए अब बताइए यहाँ से दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, देखिएगा यहाँ पे 20 दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, मतलब दोनों में 20 कॉमन है कि नहीं। तो अगर 20 कॉमन लिया जाएगा यहाँ पर तो क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 41 माइनस ये क्या बचेगा 21 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। अब देखिएगा 2 से ये क्या 10 आ गया कि नहीं, 2 10 जा 20। अब देखिएगा 2 इंटू 41 कितना होता है, 2 इंटू 41 कितना होगा 82 होगा माइनस 21 कितना आएगा 10 इंटू 2 में से 1 गया कितना आएगा 1, 8 में से 2 गया कितना आएगा 6, कितना आंसर आ गया 610। कितना आंसर आ गया हमारा 610। मतलब 21 से 40 तक का सम करेंगे कितना आएगा 610 आएगा, ठीक है ना। तो बिना ऐड किए हमने ये आंसर निकाल दिया, ठीक है ना। तो देखिएगा बोर्ड मास, बोर्ड BODMAS, बोर्ड मास रूल। ये देखिए B का मतलब होता है क्या ब्रैकेट, क्या होता है इसका ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट जो है आपका वो 4 टाइप का है। ब्रैकेट कितने टाइप का है 4 टाइप का। पहला को बोलते हैं क्या विनकुलम, विनकुलम है ना, इसको हम लोग ऐसे बार से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे बार से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे दिया हो 6 + 4 - 5 + 3 और यहाँ पे बार दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिएगा कुछ भी करेंगे लेकिन पहले इसको विनकुलम को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। करेंगे तो सब जिसके ऊपर बार लगा है उसको पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद कुछ करेंगे, है ना। ये पहला ब्रैकेट हो गया। दूसरा ब्रैकेट जो होता है वो होता है सिंपल ब्रैकेट। क्या होता है सिंपल ब्रैकेट, और इसमें आते हैं ये वाले ब्रैकेट, कौन से ये वाले ऐसे बस है। उसके बाद है आपको कर्ली ब्रैकेट। क्या है कर्ली ब्रैकेट, ये ऐसा दिखता है आपको, है ना। और इसके बाद आता है क्या लार्ज ब्रैकेट। क्या है लार्ज ब्रैकेट,
तो ये ऐसे, ठीक है ना। तो ये 4 तरह के ब्रैकेट है। पहले किसको सॉल्व करेंगे, अगर ये है तो इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में इसको, उसके बाद में इसको, लास्ट में ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। लेकिन किसी भी क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, ब्रैकेट। बोर्ड मास में सबसे पहले कौन है, ब्रैकेट है। तो कोई भी क्वेश्चन रहे सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। और ब्रैकेट में भी 4 पार्ट्स है। विनकुलम, विनकुलम को पहले करेंगे, उसके बाद में स्मॉल को पहले करेंगे या सिंपल, उसके बाद में करेंगे कर्ली ब्रैकेट को, और उसके बाद में करेंगे किसको हम लोग, लार्ज ब्रैकेट को। समझ में आया ये बात, ठीक है। अब ये ओ का मतलब होता है क्या, ऑफ। ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ। और ऑफ का मतलब क्या, मल्टीप्लाई ही है, सिंपल सा। जैसे कि बोला गया ऐसे 5 ऑफ 2, 5 ऑफ क्या, 2, तो मतलब क्या है 5 इंटू 2, या फिर बोला जाए 2 ऑफ 5, इसका मतलब क्या है 2 इंटू 5। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद क्या करने वाले हैं, ऑफ को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, डी से क्या होता है, डिवीजन। क्या होता है, डिवीजन। तो ब्रैकेट सॉल्व कर लिए, ऑफ कर लिए, ऑफ नहीं है तो उसके बाद क्या सॉल्व होगा, डिवीजन। अच्छा, डिवीजन सॉल्व करने के बाद ही क्या सॉल्व होगा, एम से क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। समझ में आया ये बात। अच्छा, उसके बाद में क्या सॉल्व करेंगे, ए फोर क्या है यहाँ पर, एडिशन। क्या है ये, एडिशन। और सबसे लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, एस है तो क्या करते हैं यहाँ पर, सब्ट्रैक्शन। तो ये बोर्ड मास रूल है, ये क्या है आपको, बोर्ड मास रूल है, ठीक है ना। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने का, उसके बाद में ऑफ, उसके बाद में डिवीजन, उसके बाद में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में एडिशन, उसके बाद में क्या है, सब्ट्रैक्शन। अगर आपसे पूछें कि आप ये बताओ, ये वाला 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 प्लस 5, इसका वैल्यू कितना होगा, तो आप बताइए। अब हमको यहाँ मालूम है बोर्ड मास रूल है ना। D4 क्या है, डिवीजन। देखो, सब्ट्रैक्शन से पहले क्या आता है, एडिशन। एडिशन से पहले क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन से पहले क्या है, डिवीजन। और उससे पहले क्या है, ऑफ। और उससे पहले क्या है, ब्रैकेट। तो यहाँ तो केवल डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, और क्या है, प्लस का साइन है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, डिवीजन। तो 2 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 1 होगा, इंटू 2 और प्लस कितना, 5। अब देखो, प्लस नहीं करेंगे पहले, प्लस से पहले क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 2 कितना होगा, 2 होगा, और प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7। इसका आंसर कितना आएगा, 7। अगर आपको ये नहीं ऑर्डर मालूम है ना, तो ये आंसर आपका गलत आएगा, है ना। अगर मान लो यहाँ पे क्या किए होते, पहले हम जोड़ दिए होते, मान लो 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 7 कर दिए होते। अब क्या करें, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 7 क्या होगा, तो 14 होगा। अब ये कितना आ जाएगा बताइए, 2 डिवाइड बाई 14 कितना होगा, हाँ 1/7, 1/7 आएगा आंसर। तो ये गलत है हमारा, ये क्या है, गलत है। पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, ठीक है ना। ये कैसे चलता है, ये बोर्ड मास रूल से ही चलता है। वैसे अगर ब्रैकेट लगा हो तो सबसे पहले ब्रैकेट करते हैं। ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन करते हैं, ये बार वाला, विनिकुलम वाला, उसके बाद ये छोटा वाला, उसके बाद ये बीच वाला, उसके बाद ये सबसे बड़ा। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे हो आपके पास, देखिएगा, दिस वन 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब देखो ये है, अब इसका आंसर क्या निकलेगा, देखिएगा। तो सबसे पहले क्या है, इसमें 2 ब्रैकेट है ना, एक ये बड़ा मिडिल वाला है कर्ली, और एक क्या है, सिंपल है। तो पहले हम इस सिंपल को सॉल्व करेंगे। तो सिंपल में भी देखिए क्या है, डिवाइड है और क्या है, मल्टीप्लाइड है। तो डिवाइड में पहले क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड मल्टीप्लाई में पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखिए कितना आएगा, 3 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 3/2, और इंटू में क्या, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कितना आया, 3 इंटू 1 3, और ये 3 इंटू 1 2 इंटू 3 हो गया। ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, इंटू है, यहाँ पर कितना आ गया, आंसर हमारा 6 आ गया। समझ में आया ये बात। तो ये आपका सीक्वेंस है किसी भी वैल्यू, किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का, बोर्ड मास, ठीक है ना।